सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो अलंकार से आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अलंकार से मोस्टली थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार जो होता है वो ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम लोग देख लेंगे आज की इस वीडियो में। पहचानने की ट्रिक देख लेंगे, मतलब पहचानने का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ट्रिक तो भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग देखेंगे कि आज कॉन्सेप्ट देखेंगे पूरा का पूरा, और एक एक उदाहरण लेके चलेंगे। और उसको अगर समझ लेंगे, उसको अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से चाहे जो उदाहरण रख दिया जाए, आप बहुत जल्द, मतलब जैसे देखेंगे उदाहरण, जैसे देखेंगे तुरंत ही आप गेस कर देंगे या तुरंत ही आप कंफर्म कर देंगे ये अलंकार है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं दोस्तों कि अलंकार जो होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पर अलंकार की परिभाषाएं बहुत सारी बताई गई हैं। पहली बात होती है यहाँ पर कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के 4 भेद होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है अलंकार के 2 भेद होते हैं, मुख्य 2 भेद होते हैं, बाकी तो होते हैं 4। ठीक है, और यहीं पर अगर और कुछ शास्त्रियों के अनुसार कि साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए भी होता है, ये भी आपकी परिभाषा हो गई। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार या फिर आभूषण। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जो हमारे ज्यादा पूछे जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। अलंकार के 3 भेद यहाँ पर बताए गए, शब्दा, अर्था और उभयालंकार। ठीक है, ओके। तो शब्दालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद हम लोग अनुप्रास, यमक, श्लेष अच्छे से समझ लेंगे, और अर्थालंकार के उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग शब्दालंकार को। ठीक है, शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार के 3 भेद मुख्य यहाँ पर हैं। ठीक है, शब्दालंकार के भेद, हालांकि होते और भी हैं। शब्दालंकार जो होते हैं वो टोटल 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अनुप्रास, यमक और श्लेष होता है, और वक्रोक्ति भी होता है, मुख्य हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, जो कि हमें ज्यादातर पढ़ना होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यानी कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है साथियों, ध्यान से समझिएगा, वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुंदर में सुनने में सुंदर लगता है। जैसे यहां पर वर्ण की कौन सी आवृत्ति बार बार होती है। पहला एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो कि 4 चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है ना, 4 चंद की चंचल किरणें। तो यहां पर दोस्तों किसकी, चावड़ की आवृत्ति जो हो रही है वो बार बार हो रही है। ठीक है, चावड़ की। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहां पर अनुप्रास अलंकार, मतलब एक वर्ण की, चाहे चा बार बार आए, चाहे पा बार बार आए, चाहे रा बार बार आए, चाहे ला बार बार, मतलब कोई भी वर्ण बार बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर। चलिए आगे यहां पर भी दिया गया है कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहां पर भी दोस्तों माँ की आवृत्ति जो हुई है बार बार हुई, मधुर में माँ, मधुर में माँ, मुस्कान में, मनोहर में और मनुज में, यहां पर बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम, यहाँ राप की आवृत्ति मैंने अभी आपको बताया, रा की आवृत्ति भी बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या, मतलब एक किसी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर यमक अलंकार। यमक अलंकार जो दिया गया है उसकी परिभाषा क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती थी, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। मतलब वहां पर वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, किसमें, अनुप्रास में, और यमक में क्या हो रहा है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक का जो स्थान है, प्रत्येक स्थान पर, मतलब जैसे एक बार वर्ण आया दूसरी बार वर्ण आया तो दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, याद आ गया ना, यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों के अर्थ जो हैं अलग अलग हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको पता है ना, कनक कनकते 100 गुरी, मादकता अधिका, या खाए बौराए, यहां पर बौरात लिख गया कोई दिक्कत नहीं, बौराए नर वा पाए बौराए। ठीक है ना,
तो यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर कनक, एक कनक का शब्द, कनक शब्द यहां पर कितनी बार आया साथियों, कनक शब्द यहां पर 2 बार आया, कनक कनकते सौगुनी। बात करते हैं पहले कनक की, दोनों का अर्थ अलग है। पहले बार का अर्थ होता है धतूरा, पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा, और दूसरे का अर्थ होता है सोना, ठीक है ना। या तो देखिए यहां पर क्या होता है कि या तो धतूरा खाने से आदमी बौराता है, ठीक है, नर बौराता है, या फिर सोना पाने से बौराता है, ज्यादा सोना पाने से, ठीक है। तो यहां पर दोनों अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। उसके बाद यहां पर एक और उदाहरण दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा भी 2 बार आया हुआ है। यहां पर क्या आया हुआ साथियों, घटा, घटा भी यहां पर 2 बार आया हुआ है, और दोनों जो घटे हैं उनका जो अर्थ है वो दोनों का अलग अलग है। पहले घटक का वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तथा दूसरा जो घटक है वो घटा का अर्थ है कम हुआ, मतलब कम हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, मतलब 2 शब्द आए। पहले अनुप्रास में क्या था, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास होता है, और वर्ण के बाद एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन दोनों के जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कनक कनकते सौगुनी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं यहां पर श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, अनुप्रास देख लिया, अनुप्रास में वर्ण एक से अधिक बार आए, यमक में शब्द एक से अधिक बार आए, और श्लेष में क्या होता है ये देखते हैं। श्लेष अलंकार जो हमारा होता है, श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। मतलब श्लेष अलंकार का मतलब ये है कि एक ही शब्द एक बार आए, एक ही शब्द एक बार आए, लेकिन उस शब्द के जो अर्थ हैं वो भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मतलब यहां पर बताया गया श्लेष अलंकार में, देखिए अनुप्रास में क्या था, वर्ण अलग, वर्ण एक से अधिक बार आया। यमक में क्या आया, शब्द एक से अधिक बार आया, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द एक बार आए, लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हों। यहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी, यहां पर पानी के जो बताए गए साथियों, जो पानी के जो बताए गए हैं वो कितने अर्थ बताए गए हैं, पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं यहां पर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, 3 बार पानी आया, मतलब कि 3 अर्थ हैं। यहां पर मोती के साथ कांति, उसकी चमक कह लीजिए, मनुष्य के साथ उसकी इज्जत पानी कहे, पानी से लिया गया है, और चूने के साथ जल, मतलब अगर चूने में जल नहीं रहेगा तो जल, जो चूने का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। मनुष्य में अगर इज्जत नहीं रहेगी तो मनुष्य का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। मोती में अगर चमक नहीं रहेगी, उसकी अलग पहचान नहीं रहेगी, तो उसकी कांति नहीं रहेगी, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी पानी के अर्थ, पानी के एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं ना, तो वहां पर क्या अलंकार होगा, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कौन सा है, अर्थालंकार, ठीक है ना। आपको पता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार शब्दों के द्वारा चमत्कार, अर्थालंकार मतलब अर्थ के द्वारा अलंकार, अर्थ के द्वारा चमत्कार, ठीक है। ये होता है शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ओके, अब अर्थालंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं, मुख्य यहाँ पर 5 भेद हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कितने, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, मतलब 3 जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 ऐसे अलंकार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने अगर आ गया कोई भी उदाहरण तो झट से आप लोग बता दोगे कि हाँ ये अलंकार है, ठीक है। आपको मैंने बताया किसमें, आपको मैंने बताया ना शब्द अलंकार में, अनुप्रास, यमक और श्लेष में। अनुप्रास मतलब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यमक में क्या होता है, यमक में होता है कि मतलब एक जो शब्द है वो एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। श्लेष में होता है कि एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, उपमा अलंकार, ठीक है ना। उपमा अलंकार देखते हैं, तो उपमा अलंकार देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर उपमा अलंकार क्या होता है। उप का अर्थ होता है समीप से, और पा का अर्थ होता है तोलना या देखना। उपमा हो गया ना, जब तक, या कह लीजिए अतः जब 2 भिन्न वस्तुओं की समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, मतलब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, जहां एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए, एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ये आप एक लाइन में आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जहां एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाती है या की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना।
अब यहीं पर बात करते हैं कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, यहां पर बताया ये गया है, यहां पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया। कर कमल सा कोमल है मतलब पैरों की तुलना यहां पर कमल के समान कोमल बताया गया है, यानी कि एक की समानता दूसरे के साथ की जा रही है। यहां पर एक वस्तु की या पैर की जो समानता है, समता है, वो दूसरे किसके साथ बताई जा रही है? कोमल कमल के साथ बताई जा रही है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, समानता बताई जा रही है। ओके, चलिए इसी का एक और उदाहरण देख लेते हैं यहां पर कि पीपर पात सरिस मन डोला। आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, पीपर पात सरिस मन डोला। आगे बात करते हैं यहां पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दिए गए हैं। यहां पर उपमेय और उपमान के बारे में 2 लाइनें दी गई हैं। उपमेय क्या होता है? उपमेय ये होता है कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाओ या दिखलायो जाए वहां उपमेय होते हैं, जैसे कर कमल सा कोमल। इस उदाहरण में कर उपमेय है, कर कमल सा। बात करते हैं उपमान। उपमान को जिससे समान बताया जाए, उपमान को जिससे समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। उक्त उदाहरण में कमल उपमान हो जाएगा। ठीक है, उपमेय और उपमान दोनों हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर इसका सेकंड जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है कि जब उपमान और उपमेय में जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, तब कौन सा अलंकार होता है साथियों? रूपक अलंकार होता है। यहां पर उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो। अब इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा शॉर्ट में अगर हम इसकी परिभाषा को समझे कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। एक लाइन में आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसी तरह का देख लेते हैं कि मुख चंद्र कह लीजिए, यानी कि मुख ही चंद्रमा है। आशय यहां पर दिया गया ना। ओके, और यहां पर आपको पता होगा कि रूपक के 3 भेद होते हैं, निरंग, सांग और परंपरित। ठीक है, इनके 3 भेद ये होते हैं। दूसरा चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी आपका कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, यहां पर क्या बताया गया है कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया, चरण कमल बंदो हरिराई। नेक्स्ट हमारा जो 3rd नंबर आता है, तीसरा आता है, वो आता है हमारा साथियों कौन सा अलंकार? वहां हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जहां उपमेय में उपमान की होने की संभावना का वर्णन हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु मानो जनु जानो, मनु जनु मेरे जानते, मनु मानो जन जानो, ये आप याद कर लीजिएगा, मनु मानो और जन जानो। अगर ये आता है वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये एक लाइन में परिभाषा हो गई। ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तो ये याद कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं, या फिर वो पसंद तो हालांकि दोनों में बता रहा हूं, लेकिन एक अपने मन से बता रहा हूं जो मैंने क्लास 5, 8, 10 में याद किया था। 10 में मोस्टली मैंने ऐसे याद किया था एक लाइन में कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगर आप वैसे याद कर सकते हैं तो वैसे याद कर लीजिए। तो यहां पर क्या होता है? जहां मन मानो मनु मन जानो जानू जन निश्चय मेरे जान आन इति, ये सब अगर आ जाता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा, यहां पर मानो आ गया, मतलब यहां पर कंफर्म हो गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। बात करते हैं इसके अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण जो यहां पर दिया गया है कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। मतलब यहां पर ले चला साथ में तुझे, ले चला साथ में तुझे। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर, तो ये थे दोस्तों आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज की क्लास में शब्दालंकार और अर्थालंकार के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपको वो भी बता दिया जाए, प्रतीत व्युत्प्रेरक ये भी बता दिया जाए, मतलब ये पूछे नहीं जाते हैं। मोस्टली जो पूछे जाते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में वही बताया गया है। और यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हो। साथ में दोस्तों अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से आपको एक और इससे शॉर्ट ट्रिक भी बता दी जाएगी पहचानने की।
और हालांकि शॉर्ट ट्रिक जो है वो भूल जाते हो आप लोग, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अभी लली से भी आपको बताते रहते हैं कि कॉन्सेप्ट इज़ पावर, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो पावर होती है, वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल सकते आप लोग, ट्रिक भले ही भूल जाओ। तो यहाँ पर अलंकार मैंने समझ लिया ना, अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के 4 भेद होते हैं, लेकिन मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब शब्द के द्वारा चमत्कार, अर्थालंकार मतलब अर्थ के द्वारा चमत्कार। शब्दालंकार के 3 भेद मैंने आपको बताए हैं, अनुप्रासमक और श्लेष, और अर्थालंकार के उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षालंकार 3 आपको बताएं, 3 6 आपको अलंकार आज बताए हैं, और मोस्टली इसी में से ज़्यादातर पूछा जाता है। और जो कि ये जो वीडियो है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेट के लिए है, सीटेट के लिए है या डीएलएड के लिए है, मतलब हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है ये, चाहे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो। ठीक है, तो ऐसा करते वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।